जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, तंत्र मंत्र होता है, वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आज हम इस विषय पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये तंत्र मंत्र आज से नहीं हो रहा है, ये सनातनी विद्याएं हैं और सनातन धर्म है। ठीक है, अपना हम लोग जब पैदा नहीं हुए होंगे, जब मेरी उत्पत्ति नहीं हुई होगी, तभी से तंत्र मंत्र चल रहा है। ये समझ लो कि सतयुग, त्रेता युग और ये कलयुग में भी है। ठीक है, युगों युगों से तंत्र मंत्र चला आ रहा। देवी देवता भी तंत्र मंत्र करते थे, जो बड़े बड़े राक्षस होते थे वो भी तंत्र मंत्र करते थे। तो ये जो लोग मानते नहीं है, देखिए उन भाइयों से कहना है, ठीक है आप लोगों को नहीं समझ में आता है। देखिए आप जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र की आपको जानकारी होगी ना। मान लिया कि आपने पढ़ लिख कर डॉक्टर बने आप, ठीक है, तो आप जब डॉक्टर हैं तो आपको उस विषय में नॉलेज होगा ना। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये बताओ कि जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है वो, तो क्या डॉक्टर से पूछा जाए तुम क्या बाइक बना सकते हो, तो नहीं बना सकता ना। तो उसी प्रकार से विद्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो देखिए जहां से साइंस खत्म होती है तहां से मेरा अध्यात्म ज्ञान शुरू होता है, वहां से तंत्र मंत्र शुरू होता है। जब व्यक्ति चारों तरफ से विवश हो जाता है, चारों तरफ से परेशान हो जाता है, जब उसे कहीं से साथ नहीं मिलता है, तब वो देवी देवताओं के शरण में जाता है, तब वो तंत्र मंत्र को अपनाता है। एक अनजानी राह पे, ठीक है, एक अनदेखी राह पे वो चल पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरे लिए जब सारे रास्ते बंद होते हैं तब तंत्र मंत्र एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से रास्ता खोला जा सकता है, इसलिए लोग इस रास्ते पे आते हैं। ठीक है, देखिए शौक में तो वैसे भी कोई नहीं आता है, जब लोग पीड़ित होते हैं तभी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं, ऐसे कोई नहीं पड़ेगा। जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, हम क्यों ना हो। ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे। अरे जब मुझे बुखार होगा तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऐसे क्यों जाऊंगा। अरे लेकिन उन लोगों को तो कहने में मजा आता है कि ऐसा नहीं होता है। देखिए कहने वाले संसार में बहुत कुछ है, उन्हें ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर भगवान है तो भूत भी है। ठीक है, अगर दिन होता है तो रात भी होती है। ठीक है, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं, अगर देवी देवता हैं तो राक्षस भी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए लेकिन समस्या ये है ना कि कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो देखिए कोई भी माने या ना माने, लेकिन हमें जिस चीज पे विश्वास है तो हमें तो मानना चाहिए ना। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि मान लिया कोई अगर बोलता है कि आप वहां मत जाइए, तो किसी के कहने से थोड़ी कुछ होगा। देखिए अगर मान लिया भूख हमें लगी है तो हमें पता है ना, सामने वालों को क्या पता होगा मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, तो उसका तो पेट भरा हुआ है तो वो तो कहेगा ही ना भूख क्या होती है। अरे लेकिन उसी प्रकार से जो तंत्र से पीड़ित होता है, जिसको भूत प्रेत बाधा होती है, जिसको राक्षस परेशान करते हैं, ठीक है, उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। उनको एक भी रास्ता नजर नहीं आता है। ठीक है, उन्हें जो बता दे वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जिनको कभी आज तक ऐसी मुसीबतें आई ही नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है, तो उन्हें क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग थोड़ी मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक है माने या ना माने, लेकिन हम लोगों को मानना चाहिए। तो आज मैं बात करना हूँ, ठीक है, कि जो भी ये तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, जो साधनाओं के इच्छुक थे, तो शिविर हमारा चालू हो चुका है। ठीक है, और 1 जनवरी से जो मेरा साधना शिविर चालू होगा, ठीक है, तो 1 जनवरी से जो हमारे यहाँ साधनाएं कराई जाएंगी, तो उसमें जो साधनाएं होंगी, ठीक है, नए साल पे कुछ छूट दी जा रही है और डिस्काउंट देकर साधनाएं कराई जाएंगी। तो जो भी साधक करना चाहते हो वो 3 जनवरी के बाद हमारे पास आ सकते हैं, 3 जनवरी से आ सकते हैं, वो साधनाएं अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें थोड़ा सा छूट दी जाएगी नए साल में और कम शुल्कों में कराया जाएगा। ये हमारी तरफ से ऑफर, एक तरीके से ऑफर समझ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हमसे गरीब लोग भी जुड़े हुए थे, तो वो लोग हमसे यही कहते थे गुरुजी थोड़ा सा कम शुल्क वाली साधनाएं हमें बताइए। ठीक है, तो आज मैं वही चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जो जनवरी में साधना करना चाहता हो वो आ सकता है, पहले से ही हमसे संपर्क कर लेगा, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेगा, उसे मंत्र विधान वगैरह पूरा दे दिया जाएगा और उसे हर चीज समझा दी जाएगी क्या क्या करना है और क्या क्या लेकर आना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कंप्लीट करके ही अपना आएगा मेरे पास। ठीक है, और ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाए तब आए मेरे पास। उसके बाद जो जनवरी में आने वाले हैं उनके लिए डिस्काउंट होगा, ये सुन लो। ठीक है, कि जो साधनाएं ज्यादा पैसों में होती थी वो कम पैसों में होंगे, उन्हें काफी हद तक छूट दी जाएगी। ये समझ लो कि उन्हें 40% डिस्काउंट होगा। ठीक है,
ऐसा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और उन्हें साधनाएं पूरा भयंकर रूप में और पूरी प्रचंड रूप में कराई जाएंगी, क्योंकि नए साल के अवसर पे ये मेरी तरफ से ऑफर है कि जो लोग मजदूर व्यक्ति हैं, जो इतना नहीं कर पाते हैं, वो भी बेचारे इच्छुक हैं सीखने का और वो चाहते हैं कि हम तंत्र मंत्र सीख पाएं। उन लोगों ने काफ़ी बार हमारे पास फ़ोन किया है और काफ़ी बार हमसे रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी ऐसा करने में हम सक्षम हैं, इतना बजट मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ऐसे ऑफर बार बेर बेर नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना इस नए साल के अवसर पे उन्हें भी एक मौका दिया जाए कि बेचारे वो सीखने का इच्छुक है, मेरे पास कॉल करते रहते हैं। चलो ठीक है, वो गरीब व्यक्ति है बेचारा, तो भी आए मेरे पास, और उसके लिए पूरी विधि विधान से, ऐसा नहीं है कि उसको अधूरा साधक छोड़ा जाएगा, ये मत समझना, ठीक है। क्योंकि मैं जिसको सिखाता हूँ अच्छे से सिखाता हूँ, ठीक है। उसके साथ कोई छल और छिद्र नहीं होगा, किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं करना है, ठीक है। और आए मेरे पास, उसे पूर्ण विद्याएं और पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले पुराने साधकों को कंप्लीट किया है, उसी प्रकार से मैं उसे भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। लेकिन वो उनके लिए यहाँ पर है जो वाकई में मजबूर हैं, विवश हैं, ठीक है। इतना व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है, उनके लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो तंत्र मंत्र करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि माता का भी आदेश है कि ऐसे व्यक्तियों को दरबार से निराश ना किया जाए, ठीक है। और मैं भी सोचता हूँ कि आज मैं ऐसा हूँ, हो सकता है कल मैं ऐसा नहीं था, ठीक है। तब मैं भी भटकता था इधर उधर। आज मुझे माता ने मान लिया कि इस सिंहासन पे बैठा दिया, मेरे अंदर वो योग्यता है और माँ भगवती की कृपा है मेरे साथ, तो मैं क्यों उन लोगों को निराश करूं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कॉल आते हैं, ठीक है। कोई बताता है गुरुजी मैं मजदूर हूँ, मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इतना पैसा तो मुझे सालों लग जाएगा, ठीक है, तब भी नहीं इकट्ठा हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। जो जनवरी में 3 जनवरी से आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना पहले करवा लें और हमसे बात कर लेंगे, ठीक है। उनको कौन सी साधना करनी है उस विषय पे वो हमें बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से उन्हें पूरा सिस्टम बता दिया जाएगा, कौन कौन सी सामग्रियां लगेंगी, उनको घर से क्या क्या लाना है, उन्हें सारी चीजें बताई जाएंगी। क्योंकि ठंड का मौसम है, ठीक है। कपड़े वगैरह अपना लेकर आए, माला और काले वस्त्र वगैरह सब लेकर आए, लेकिन जिस प्रकार से साधना होगी वैसी ही माला लगेगी, वैसा ही आसन होगा, उसी प्रकार से वस्त्र होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सभी के समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी आने वाले हैं वो कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास कॉल जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोग आ जाइए, ठीक है। तो ठीक है, आशा विश्वास करते हैं कि हम जो बताते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा और आप लोगों को अच्छा लगता होगा। आप लोगों को जिस विषय पे जानकारी चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए और किस साधना के बारे में जानना चाहते हैं, किस शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखा करिए, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे ही समय मिलता है मैं उस विषय पे जानकारी जरूर दूंगा और मैं हर जानकारी लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।